हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम एसएससी जीडी का स्पेशल रीजनिंग क्लास लेके आए हैं, जो कि सारा सवाल दोस्तों एग्जामों का रिलेटेड रहेगा। और जितना भी सवाल दोस्तों हम लेके आए हैं सारा सवाल पिछले साल का पूछा गया रहेगा और यही सब सवाल दोस्तों आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए चलता है इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों बता दें कि सभी भाई बहन एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, ताकि दोस्तों जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना। ठीक है, और जितना सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो इससे हमको भी यह एहसास होगा दोस्तों कि हमारा जितने भी छात्र हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो इतना सवाल उससे बना इतना नहीं बना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सारा सवाल हम टॉप लेकर आए जो कि एग्जामों से रिलेटेड और पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित में से विषम का चयन कर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है यहाँ पे से इसमें से कौन सा विषम हो जाएगा, यानी कि इन चारों में से कौन सा एक अलग हो जाएगा, वह चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप लोग को ध्यान देना है कि मान के चलिए अगर आप लोग के एग्जाम में यह सवाल आ जाएगा तो आप लोग किस प्रकार से इसको बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को पता करना है कि यहाँ पे दोस्तों कि टी एन से 17 किस प्रकार से लाया गया है और पी बी से 13 किस प्रकार से लाया गया है और एन एस से 11 किस प्रकार से लाया गया है और एफ बी से 5 किस प्रकार से लाया गया है। ठीक है, सबसे पहले उस चीज़ को आप लोग को ध्यान में लाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, टी। देखिए ऐसे सवाल कहीं पे भी अगर आप लोग एग्जाम में दिखे अल्फ़ाबेट का, ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले इसको जो दोस्तों नंबर में बदलना। ठीक है, इसको जब तक नंबर में नहीं बदलिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसको नंबर में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए टी का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और एन का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 34 हो गया। इन 34 को दोस्तों अगर मान के चलिए 34 को 2 से भाग देते हैं तो हम लोग का कितना आ जाता है, यहाँ पे 17 आ जाता है, जो कि यहाँ पे 17 दे रखा है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, पी का भी प्लस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और जे का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, और इन दोनों को यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, और इसको भी दोस्तों अगर मान के चलिए 2 से भाग देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, जो कि यहाँ पे 13 दे रखा है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसको भी करना। ठीक है, एन का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, सॉरी हाँ, एन का प्लस वैल्यू यहाँ पे 14 हो जाता है और एच का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे 8 हो जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी आपस में अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 होगा, हासिल 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 होगा, तो इसको भी दोस्तों 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग का कितना निकल के आ जा रहा है, 11 निकल के आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे भी 11 दे रखा। ठीक है, जब दोस्तों तीनों में सेम से मिल जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों चौथा अलग होगा। हालांकि एक बार हम लोग इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो ऐप का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। ठीक है, और बी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे 5 दे रखा है, जो कि गलत है। ठीक है, और सभी में दोस्तों निकल के आ जा रहा है, 2 से भाग देने के बाद यहाँ पे देखिए शेष पर जो भी निकल के आ जा रहा है यहाँ पे सेम दे रखा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों क्या दे रखा है, अलग दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों हम जितना भी सवाल लेके आए हैं सारा सवाल एग्जामों से रिलेटेड और पूछा गया सवाल दोस्तों ये सब सवाल एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों एग्जाम में आप लोग का कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ट्रायंगल कैसे गिना जाता है। ठीक है, ट्रायंगल 2 प्रकार से गिना जाता है, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी कमजोर से कमजोर और नए से नए छात्र हमारे चैनल पर जुड़े हैं, यहाँ से दोस्तों रीजनिंग का 0 से शुरुआत होता है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा नहीं, बस हमारे चैनल पर 30 मिनट रुके। ठीक है, 30 मिनट में दोस्तों हम आप लोग को रीजनिंग का हीरो बना देंगे। ठीक है, देखिए ट्रायंगल जो है दोस्तों 2 प्रकार से गिने जाते हैं। पहला तरीका क्या है, ऐसे सीधा बना लेते हैं। ठीक है, ताकि समझने में आसानी होगा। ठीक है, सबसे पहला देखिए सबसे पहला
नियम क्या है इस प्रकार का। तो इस प्रकार का नियम क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे दूसरा रहेगा, यहाँ पे तीसरा रहेगा, यहाँ पे चौथा रहेगा, ठीक है। और जो लास्ट संख्या रहेगा तो 4 होगा, ठीक है। लास्ट संख्या 4 होगा, इसको दोस्तों हमेशा 2 से भाग कर देना, ठीक है। सॉरी 2 से गुना कर देना, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों मान के चलिए एक लकीर यहाँ पे रहेगा, एक लकीर यहाँ पे रहेगा, जितना भी लकीर रहेगा, जितना भी घर बनेगा सभी घर को जोड़ देना है। और जो लास्ट संख्या आएगा, चाहे जितना आए 12, 14, 15 कुछ भी आए, ठीक है, उसको दोस्तों हमेशा 2 से मल्टीपल करना, ठीक है। 2 से मल्टीपल करना, जो निकलेगा वही दोस्तों क्या हो जाएगा, पूरा ट्रायंगल उतना ही रहेगा, ठीक है। तो पहला नियम जान गए और दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, इस प्रकार का, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, इस प्रकार का, इस प्रकार का दोस्तों। अगर कहीं पे भी ट्रायंगल दिखे, देखिए यहाँ पे देखिए, एक हुआ वहाँ पे 2 हुआ, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब दोस्तों इधर कितना भी रहे, जितना भी रहेगा दोस्तों, आप लोग को घबराना नहीं है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, 6 होगा, जितना भी होगा, ठीक है। और जितना नंबर आएगा दोस्तों आपस में सभी को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, ठीक है। सभी को आपस में जोड़ दिए और जोड़ने के बाद कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। तो जितना भी रहेगा दोस्तों सभी को आपस में जोड़ लेना, ठीक है। आगे समझ में देखिए। अब उस प्रकार का सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए उस प्रकार का यहाँ पे दे रखा हम लोग का। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, चौथा यहाँ पे हो जाएगा और पाँचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, ठीक है। 6 यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब सबसे बड़ा संख्या कौन आया, 6 आया, ठीक है। अब 6 को दोस्तों 2 से दो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दुना के 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हो गया। अब देखिए इस प्रकार का भी हम आप लोग को समझाए थे, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे निकलेगा और 3 यहाँ पे निकलेगा, 3 दोस्तों यहाँ पे निकलेगा और 3 यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो 3 कितना हो गया दोस्तों, 4, 4 को 3 है तो 4 3 12। तो यहाँ पर दोस्तों इधर भी 12 को हो गया। तो 12 दूना क्या होगा दोस्तों, 24 होगा, ठीक है। अगर 12 दूना 24 होगा दोस्तों, तो यहाँ पे 22 तो होगा नहीं, तो 22 हम लोग का सबसे पहले चला गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए 24 का बाद देखिए और कहाँ का ट्रायंगल है, आप लोग ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक सेकंड, 24 हुआ, 24 के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे निकलेगा एक ट्रायंगल, 25 यहाँ पे हो गया, 26 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे देखिए 27 यहाँ पे हो गया और 28 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 28 दोस्तों क्या हो गया, इस पूरे ट्रायंगल में, सूर्य आकृति में कितना ट्रायंगल दोस्तों, 28 ट्रायंगल है, ठीक है। 28 से दोस्तों एक ना कम है और एक ना ज़्यादा है, ठीक है। तो 28 का 28 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 28 से दोस्तों एक ना कम ट्रायंगल है और ना ही एक ज़्यादा है, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन का 28 निकला होगा उन सभी का उत्तर सही निकला होगा, जितने भी भाई बहन का कम या ज़्यादा निकला होगा उन सभी का क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दोस्तों दे रखा है कि देखिए यहाँ से क्या दे रखा है, उस युग्म का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित युग्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है 144 से जिस प्रकार से 108 से संबंध है उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे किसमें संबंध हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से रिलेटेड आप लोग को बताना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को देखना है दोस्तों 144 से 108 तक किस प्रकार से लाया गया है, ठीक है। अगर मान के चलिए दोस्तों आप लोग के एग्जाम में ये सवाल आ जाएगा तो किस प्रकार से बनाइएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बनाइए और कमेंट में बताइए कि कितना सवाल आपसे बना कितना नहीं बना, ठीक है। तो हम आप लोग से दोस्तों मात्र 30 मिनट का समय ले रहे हैं और यही 30 मिनट में दोस्तों हम आप लोग को जितने भी कमजोर हैं या फिर नए भी जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सभी को दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग में हीरो बना देंगे, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना है किस प्रकार से, देखिए समझिएगा यहाँ पे किस प्रकार से बनाया गया इस सवाल को। देखिए यहाँ पे कितना है 144, 144 दोस्तों किसका स्क्वायर दिख रहा है, एक सेकंड, 144 दोस्तों किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो 12 का स्क्वायर दिख रहा है 144, ठीक है। 144 जाहिर सी बात है 12 का स्क्वायर दिख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, इस यही 12 को दोस्तों 2 से गुना करना, ठीक है। 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 12 दुना के 24 होगा, ठीक है। 12 दुना के 24 होगा और इस 24 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। एक सेकंड, तो यहाँ पे दोस्तों 4 2 6 होगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे 4 2 6 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 4 2 कितना होगा दोस्तों 6 होगा, तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो 168 यहाँ पे निकल के आ गया, जो कि 168 यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक है, उसे हम उसी प्रकार से दोस्तों ऑप्शन में भी देखना है किस प्रकार से जो यहाँ पे सोल्यूशन किए उस प्रकार का सोल्यूशन किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग मान के चलिए ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों क्या दे रखा है 121। तो 121 दोस्तों किसका स्क्वायर है, तो 121 दोस्तों 11 का स्क्वायर है। ठीक है, 11 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, और इसी 11 का दोस्तों 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 11 दूना के 22 होगा। ठीक है, 11 दूना के 22 होगा, और इसी को यहाँ पे आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 143 होगा। और 143 दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सैमसंग सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पे सोल्यूशन करके देखिए, इस प्रकार का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर अभी तक जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार का टॉप सवाल रीजनिंग का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को वही सवाल देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा। ठीक है, और पिछले साल में जो भी दोस्तों सवाल पूछे गए हैं वही सवाल यहाँ पे मैं कवर किया हूँ, तो आप लोग ज़रा मतलब घबराने की कोई भी गुंजाइश ना कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, क्योंकि यही सब सवाल दोस्तों आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर एग्जाम को पास करना है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सब सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा। और अगर इस सब सवाल को अगर सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोग के लिए दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी हम थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया था ट्रायंगल 2 प्रकार से गिना जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला नियम दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला नियम यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, चौथा यहाँ पे हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे पहला यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक सेकंड, यहाँ पे आप लोग को 8 ट्रायंगल इसमें दिख गया। ठीक है, इसमें 8 ट्रायंगल है, यहाँ पे दिखा 4 दूना के 8, और 8 ट्रायंगल दोस्तों आप लोग को यहाँ पे दिख गया होगा। ठीक है, 8 दूना के दोस्तों कितना हो जाएगा 16 ट्रायंगल यहाँ पे आप लोग को दिख गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 के बाद दोस्तों 3 आप लोग को यहाँ पे दिख गया होगा। ठीक है, और 3 यहाँ पे दिख गया होगा, और 3 यहाँ पे दिख गया होगा। ठीक है, तो 3 तिया के 9 हो गया। ठीक है, तो 9 यहाँ पे हो गया, इसको यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना होगा 9 × 15 के 5 होगा हासिल, यहाँ पे 1 और 1 2 25 हो गया। और 25 के बाद दोस्तों देखा जाए, एक सेकंड, 25 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो देखिए 25 के बाद यहाँ पे अगर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और 27 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 27 अगर यहाँ पे होगा, ठीक है, अगर 27 यहाँ पे हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे सब में क्या दोस्तों 22 20 25 है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन चला गया तो बच गया दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर नहीं 29 निकाल पाए होंगे तो आप लोग तो ध्यान से देखिए, धैर्य रखिए, हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए 27 के बाद दोस्तों एक यहाँ पे होगा, देखिए 28 यहाँ पे हो गया, और इधर से 29 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो पूरे आकृति में दोस्तों कितना ट्रायंगल है 29 ट्रायंगल है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का 29 निकला होगा उन सभी के लिए वेरी गुड, जितने का नहीं निकला होगा उन सब के लिए थोड़ा सा रीजनिंग में और भी ज़्यादा फोकस करने का जरूरी है। ठीक है, ट्रायंगल में फिलहाल तो चलिए, उम्मीद करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दोस्तों आप लोग को दे रखा एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दी गई है। ठीक है, आदि 5 तल पर है तो उस संख्या का चयन करें जो शीर्ष पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को देखिए, एक आप लोग पढ़े होंगे इस प्रकार का सवाल। ठीक है, बॉक्स वाला कैसे बना जाता है, एक सेकंड, यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, बॉक्स वाला सवाल पढ़े होंगे। ठीक है, इस प्रकार का सवाल पढ़े होंगे। तो ठीक है, कॉमन निकालना पड़ता है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों ये भी सवाल है। ठीक है, सेम उसी प्रकार का ये भी सवाल है, तो आप लोग को उसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग को 5 का तल पर पूछा। ठीक है, यानी कि 5 का विपरीत पूछा है कि क्या आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल में दोस्तों आप लोग को घबराना नहीं है, सेम वही सवाल यहाँ पे पूछा गया, बट यहाँ पे ये वाला नहीं दे रखा। ठीक है, अगर ये वाला दिया हुआ रहता, देखिए बॉक्स बन गया, लेकिन यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया गया है। ठीक है, अब लोग देखिए किस प्रकार से बनाना, तो यहाँ पे आप लोग को कॉमन चीज़ पता करना होता है उसमें, इसमें भी दोस्तों आप लोग को कॉमन चीज़ पता करना है। तो कॉमन चीज़ यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी। ठीक है, इसको यहाँ पे दोस्तों अगर घुमाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पेट का, और इधर यहाँ पे घुमाइएगा तो यहाँ पे 1 पेट का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को किस प्रकार से बनाना है,
चौंच को सबसे पहले लीजिए। चौंच में क्या है दोस्तों, एक चौंच में 2 है और एक चौंच में 1 है, ठीक है। उसके बाद देखिए शीर्ष में क्या दोस्तों, एक शीर्ष में 4 है और एक शीर्ष में 3 है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या है, एक में 5 है और दोस्तों एक में भी 5 है, ठीक है। 2 को 5 हो गया कॉमन, तो एक 5 को काट के हमेशा इसको क्या कर देना, 6 लिख देना। क्यों लिखिएगा 6, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो अगला कौन हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 6 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, अगला सवाल में आ गए हैं और अगला सवाल में दे रखा है, एक स्कूल में सुबह की प्रार्थना में अनुराधा आगे से 28वें स्थान पर थी, जबकि ट्विंकल उसी पंक्ति में पीछे से 11वीं स्थान पर थी। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अनुराधा आगे से 22वां हो जाती है। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए आप लोग के एग्जाम में इस सवाल आ जाए तो किस प्रकार से बनाना, तो घबराना नहीं है, आप लोग समझिए इसका सोल्यूशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। देखिए एक स्कूल में सुबह की प्रार्थना होता है दोस्तों। तो अनुराधा आगे से कितना है, 8वां, ठीक है। अनुराधा को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अनुराधा को यहाँ पे ले लेते हैं, तो आगे से कितना दोस्तों, 8वां, ठीक है। इधर से मान के चलिए अनुराधा यहाँ तक हो गया। अनुराधा कितना है दोस्तों, 8वां है, ठीक है। 8वां हो गया। और ट्विंकल दोस्तों क्या है, पीछे से ट्विंकल दोस्तों कितना हो गया, ट्विंकल पीछे से कितना है दोस्तों, 11वां, ठीक है। और आपस में दोस्तों ये लोग दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है। अगर आपस में ये लोग दोस्तों अपना स्थान बदल लेते हैं, अब देखिए आपस में अगर स्थान बदलेगा तो इसका स्थान यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्थान दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसका स्थान यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों इधर एक सेकंड, इधर अनुराधा हो गया और इधर अब की बार क्या हो गया, ट्विंकल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों सवाल में क्या दे रखा है, ट्विंकल उस पंक्ति में पीछे से 11वां है, ठीक है। पीछे से 11वां थी, तो यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेती है तो अनुराधा आगे से 22वां हो जाता है, ठीक है। अनुराधा पहले यहाँ था और अब दोस्तों ये अनुराधा कहाँ पे हो गया, एक सेकंड कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देता, ठीक है। अनुराधा अब दोस्तों कितना स्थान पे हो गया, 22वें स्थान पर हो गया, ठीक है। आगे से कितना स्थान पे हो गया, तो दोस्तों आगे से 22वें स्थान पर हो गया, जबकि वो अपना स्थान बदल लेते हैं तो आगे से दोस्तों वो अपना स्थान पे कितना पे हो जाते हैं, 22वें पे हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 होगा, ठीक है। 33 होगा, -1 यहाँ पे करेंगे तो 32 होगा, ठीक है। 32 होगा। अब समझिए यहाँ पे खेल क्या है, देखिए यहाँ पे मान के चलिए ट्विंकल रहे या फिर अनुराधा रहे, क्या अब एक सेकंड आप लोग समझिए, यहाँ पर ट्विंकल भी दोस्तों इधर से 11वां है और अनुराधा दोस्तों इधर से क्या है, 22वां, ठीक है। यानी कि एक ही व्यक्ति की जगह पे 2 व्यक्ति को गिना जा रहा है, ट्विंकल को एक बार गिना जा रहा है, एक बार अनुराधा को गिना जा रहा है उसी स्थान को। तो उसी स्थान में दोस्तों 2 बार अगर गिना जाएगा तो एक व्यक्ति को तो घटाना पड़ेगा, अगर एक व्यक्ति को नहीं घटाएंगे तो हम लोग का सवाल क्या होगा दोस्तों, गलत होगा, ठीक है। हम लोग का सवाल क्या होगा दोस्तों, गलत होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के स्थान पे 2 व्यक्ति को गिना जा रहा है। तो एक व्यक्ति को दोस्तों यहाँ पे हटाना होगा, जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग का सवाल सही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जिसमें भी भाई बहन का 33 निकला होगा उन सभी का गलत है, और जिसमें भाई बहन का 32 निकला है उन सभी का सवाल सही है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और पीछे से देख लेना, ठीक है। तो पढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में देखा दोस्तों, निम्नलिखित संयोजन में श्रृंखला को पूर्ण करें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है जो खाली स्थान पे दे रखा है आखिर क्या भराएगा, वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को पता करना है, सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आखिर का कितना अक्षर या फिर खाली स्थान कितना दे रखा है, वो चीज़ आप लोग को यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब तक यहाँ से यहाँ तक गिनिएगा नहीं तब तक आप लोग का सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। 16 यहाँ से यहाँ तक निकला। अब 16 दोस्तों किस किस का भाजक है, तो 16 4 का है और 8 का, ठीक है, और 2 का भी है, ठीक है। और 2 से अगर निकालेंगे दोस्तों क्या होगा, बहुत छोटा छोटा बनेगा, और 8 का क्या होगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। तो हम लोग को कॉमन चीज़ यहाँ पे कितना का लेना पड़ेगा, 4 का लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 4 का घर बनाएंगे। जैसे 4 का एक यहाँ पे हो गया, और 1 2 3 4 का एक यहाँ पे हो गया, और 1 4 यहाँ पे हो गया, 2 2 4 एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कैसे किसको भरना, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में दोस्तों यहाँ पे भी एफ है और यहाँ पे भी एफ है,
और यहाँ पे भी एफ है, ठीक है। तीनों जगह एफ है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है इस जगह पे भी एफ भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ ओ यू यहाँ पे भी है, तो एफ दोस्तों क्या होगा, ओ यू यहाँ पे भी होगा और एफ ओ यू यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब देखिए एफ यू आर हो गया, तो आर यहाँ पे भी भरा जाएगा, ओ आर यहाँ पे भी भरा जाएगा और यू ओ यहाँ पे भरा जाएगा और आर यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना दोस्तों आखिरकार हम लोग भरें क्या क्या, तो हम लोग भरे हैं ओ भरे हैं, आर भरे हैं, ठीक है, और एफ भरे हैं और फिर से आर भरे हैं और ओ भरे हैं और आर भरे हैं, उसके बाद ओ, ठीक है, उसके बाद यू भरे, ठीक है। इस प्रकार का कहाँ दे रखा है, देखिए ओ आर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमको यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, यहाँ पे देखिए ओ हम लोग भरे लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया होगा, ठीक है। आर के बाद ओ और यू यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है कि राहुल राम और श्याम से बड़ा है, रमेश राम से बड़ा है लेकिन प्रतीक से छोटा है, श्याम प्रतीक से बड़ा है लेकिन उनमें से सबसे छोटा कौन है, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो दोस्तों हम आप लोग को एक सवाल दोस्तों हम आप लोग को कमेंट बॉक्स का जो है होमवर्क दे देता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका दोस्तों आप लोग को होमवर्क बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो सभी को दोस्तों यहाँ पे बताना है होमवर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स का होमवर्क राजू की कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को विषम को बताना है आखिरकार क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विषम क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो विषम दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए आप देखिए दोस्तों इतना बड़ा बड़ा नंबर है, अब इसमें से विषम हम लोग को पता करना, तो विषम कौन सा हो जाएगा। देखिए ऐसे सिचुएशन में दोस्तों सबसे पहले आप लोग को क्या करना, नंबर अगर रहे तो सबसे पहले आप लोग को जोड़ना है। तो जोड़िए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए मान के चलिए यहाँ पे 6 और 4 10 और 5 3 8, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया हम लोग का 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए इसमें कितना हो जाएगा तो 6 6 12 और 8 20 और 3 23, ठीक है, 23 हो गया। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 7 10 और 5 15, ठीक है, यहाँ पे 15 हो गया। उसको जोड़िए 5 और 3 8 8 4 12 12 और 2 14, ठीक है, 12 तो यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। 5 3 8 4 12 2 14 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अब अलग कैसे पता करना दोस्तों, एक सेकंड यहाँ पे हम लोग का कुछ गलती है, यहाँ पे दोस्तों 16 होगा, ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे 16 होगा। चलिए यहाँ पे 16 हम लोग इसको कब बना देते हैं, इसको 16, ठीक है, यहाँ पे 16 हो गया। क्यों होगा, देखिए 5 6 और 4 10 5 15 1 16, यहाँ पे 16 हो गया। इसको दोस्तों यहाँ पे 16 बना दिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 14 है, ठीक है। अब इसमें से विषम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका भी भाजक है 2 से ई भी कटेगा और 2 से ई भी कटेगा और 2 से ई भी कटेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम लोग के यहाँ पे जो 23 है वो किसी से भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये कटेगा तो खुद से कटेगा, नहीं तो खुदा से कटेगा, या फिर किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अलग हम लोग का यही तो हो गया, अलग दोस्तों हम लोग का यही तो हो गया विषम, यही हो गया ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो गया हम लोग का, अलग हो गया, ठीक है। बाकी बात सेम यहाँ पे है और विषम हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, कौन सी उत्तराकृति दूध बकरी गाय और मुर्गी के बीच में सही संबंध दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को सही चीज़ बताना है। तो देखिए आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे सवाल में आप लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन क्या हो गया दोस्तों, मान के चलिए दूध दोस्तों क्या हो गया, कॉमन चीज़ हो गया, ठीक है। दूध दोस्तों क्या हो गया, कॉमन चीज़ हो गई, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों हम लोग का बकरी भी आएगा, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे हम लोग का बकरी भी आएगा क्योंकि बकरी भी दोस्तों दूध देता है। उसके अंदर गाय है, गाय भी दूध देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखा जाए मुर्गी दूध नहीं देता है, हालांकि मुर्गी दोस्तों क्या हो जाएगा, इन सभी से अलग हो जाएगा, ठीक है। मुर्गी क्या हो जाएगा, इन सभी से अलग हो जाएगा। अब देखिए मुर्गी भी तो स्त्रीलिंग के रूप में भी होता है, लेकिन ये दूध नहीं देती है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा मुर्गी, ठीक है। तो इस प्रकार का वैनारिक बनेगा। तो इस प्रकार से वैनारिक हम लोग का देखिए यहीं पे ऑप्शन नंबर
सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 10 सवाल हम यहाँ पे लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पे अभी तक मतलब जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों यही सब सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हम जितना भी सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सवाल हम यहाँ पे लेके भी आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एग्जाम को पास करना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को वहाँ से पहले दोस्तों यहाँ पे सोल्यूशन करना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर सही से सोल्यूशन कर ले तो यहाँ वहाँ पे आप लोग को पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही कहना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का